भगवान बुद्ध की वाणी धम्मपद की गाथा वर्ग नंबर 7 गाथा नंबर 9 अरहतों के विहरने की भूमि रमणीय। आइए सुनते हैं बुद्ध की ये गाथा और इस गाथा के गहरे अर्थ जानने का एक सूक्ष्म सामूहिक प्रयास। वर्ग 7 गाथा 9 अरहतों के विहरने की भूमि रमणीय। खादिर वनीय रेवत थेर की कथा। स्थान जेतवन। रेवत भगवान बुद्ध के अग्र शिष्य सारिपुत्त का भाई था। सारिपुत्त के भाई बहनों में वही बचा था जिसने प्रवज्ञा ग्रहण नहीं की। उसके माता पिता इस बात को लेकर बहुत उद्विग्न थे कि यह भी कहीं भिक्षु न बन जाए। अतः उन्होंने रेवत की अल्प आयु में ही शादी तय कर दी। वह उस समय 7 वर्ष का था। अपने विवाह सम्मेलन में वह एक बूढ़ी औरत से मिला जो 120 बरस की थी। उसे यह सत्य समझ में आ गया कि सब वस्तुएं आयु और विनाश के अधीन है। वह घर से भाग जाता है और एक विहार में चला जाता है जहाँ 30 भिक्षु निवास करते थे। उन भिक्षुओं को सारिपुत्त पहले ही निवेदन कर चुके होते हैं कि अगर उसका भाई आ जाए और प्रवज्ञा लेना चाहे तो उसे प्रवज्जित किया जाए। अस्तु रेवत को प्रवज्जित कर दिया गया। सामने रेवत ने उन भिक्षुओं से प्रवज्ञा ग्रहण कर ध्यान साधना हेतु एक जंगल में प्रवेश किया जो कि उस विहार से 30 योजन दूर था। वर्षावास की समाप्ति पर रेवत को अहर्त्व का लाभ प्राप्त हुआ। सारिपुत्त ने रेवत से मिलने की भगवान से इजाजत चाही, अपने भाई से मिलने की, अहर्त से मिलने की। भगवान ने कहा वे भी चलेंगे। अस्तु सारिपुत्त शिवली और अन्य भिक्षुओं के साथ भगवान रेवत के जंगल की ओर चल दिए। रेवत को उनके आगमन का ज्ञान हुआ। उसने अपनी रिद्धि प्रताप से बहुत ही सुंदर विहार का निर्माण कर दिया। वह सभी भिक्षुओं के लिए पूर्ण सुविधाओं से संपन्न था। तथागत वहां ठहरे, वापस रवाना हुए। उसी रास्ते से वापस आ रहे थे। बीच में विशाखा द्वारा दान दिया गया पुब्बारम विहार जो जेतवनाराम के पूर्व में पड़ता था, इसी कारण उसका नाम पुब्बाराम विहार पड़ गया था। वहां से वे विशाखा के घर भी गए। विशाखा ने उनकी स्तुति की, वंदना की, पूरी आवभगत की। भगवान से जिज्ञासा की कि रेवत के आवास की जगह अच्छी तो है। भगवान ने वहां पर धम्म प्रविचय करते हुए कहा, जहाँ अहर्त लोग विचरण करते हैं, चाहे वह ग्राम हो या अरण्य, नीचा स्थान हो या ऊंचा स्थान, वह भूमि रमणीक है। भगवान ने ऐसा कहते हुए यह गाथा कही, गामे वा यदि वारच्चे निन्ने वा यदि वा थले यथा रहंतो विहरंती तम भूमि रामणे वयकम। गांव में या जंगल में, नीचे या ऊंचे, जहाँ कहीं अहर्त विहार करते हैं वह भूमि रमणीय बन जाती है। हाँ जी, चलिए इसको पिम्मी जी आप एक्सप्लेन करना शुरू करो इसको। हाँ, इसमें जो ओवरऑल वो कहते हैं ना कि घर बड़ा नहीं दिल बड़ा होना चाहिए। तो इसमें पूरी कहानी में वही है कि जब एंड में पूछा गया कि जो जबकि उसने अब ये विशाखा जब पूछ रहा है कि भाई वहां पर आप गए थे तो वहां पर सब कुछ ठीक ठाक था और रहने की व्यवस्था, वो उसने भगवान से जानने की कोशिश की। और भगवान ने तब कहा कि जहाँ अहर्त लोग विचरण करते हैं, चाहे वे ग्राम हो या अरण्य, नीचा स्थान हो या ऊंचा स्थान, वे भूमि रमणीक है। तो जैसा भी एक तो वही है कि जिनको इन चीजों का फर्क नहीं पड़ता, उसके लिए भी ये मतलब जिनको ये भारी चीजें मैटर नहीं करती, किसी ने प्यार से भी कहते हैं दो रोटी खिला दी तो वो ही बहुत है। तो और वही था कि जब राम का और शबरी का, कि शबरी ने जूठे बेर जो है, सिंबॉलिक है सब कुछ, वो भी खिलाए तो उसी में ही राम को आनंद मिला। तो बस वही जो मुझे इस कहानी में जो इसका जो सीख जो समझ आई कि ये बाहरी चीजें ऐसे ही हैं,
बहुत एक प्रेम भाव से ही कोई तुम्हारे लिए वो कर रहा है, जो सच्ची भावना है। जहाँ सच्चाई है वहां पर ये आगे पीछे की चीजें कोई मैटर नहीं करती हैं। और वो सच्चाई जो बुद्ध पुरुष है वो महसूस भी कर लेते हैं कि यहाँ ये सच, ये मतलब कोई कितने सच्चे मन से कर रहा है, तो फिर वो चीजें मैटर नहीं करती। बहुत ही हाँ ठीक है, समझ तो बिल्कुल समझ बिल्कुल बढ़िया है। वो है जैसे वो थे ना, अपने ऊपर भी है। हाँ, अपने ऊपर भी है। ये तो जैसे दूसरे का देखने का, दूसरे द्वारा किए हुए को महसूस करने का, एहसास करने का, पर अपना भी कि भाई जो भी तुम कर रहे हो किसी के लिए, एक तो वही बिना अटैचमेंट के कर रहे हो, ये नहीं सोच के कर रहे हो कि मैं इसके साथ ये करूँ तो ये अच्छे का सोच के, तो वो भी नहीं है। अपनी तरफ से भी हट के, हर चीजों से हट के तुम काम कर रहे हो। और दूसरे से भी तुम्हारी फिर वही है कि दूसरा यदि तुम्हें जिस तरह से कर रहा है वो प्यार भाव ही है जो है। प्यार और प्यार क्या है? जहां पर अपने 100% अपना दिया हुआ है, वो ही प्यार है। आपने अपना समर्पण कर दिया ना, आपने पूरे अपने आप को डुबो दिया, वही प्यार है। हाँ ये दीपा आपको म्यूट करना पड़ेगा अपना। हाँ जी पूर्णिमा जी, आप बोलिए इसके बारे में। समझ तो आपकी ठीक है, तो वो इस हिसाब से ही पूछ रही हूँ मैं आपसे, क्योंकि इसमें ये नहीं है कि आप बहुत दिनों बाद आई हो तो आप कुछ बता नहीं सकोगी। नहीं, अभी थोड़ा और करना है। अच्छा ना मैं चलो ठीक हाँ है, हाँ हाँ ठीक है। हाँ। तो नीलम जी आप बताइए। जय श्री कृष्ण। ये कथा तो क्लियर ही है, इसको दोबारा से रिपीट करने वाला तो कुछ है नहीं। ये करूं? नहीं रिपीट नहीं कीजिए, कोई बात नहीं, रिपीट करने की जरूरत नहीं है। आप अपना बताइए कि क्या समझी इसमें भगवान पहले तो ये बताइए, विशाखा लेडी थी ना? विशाखा कौन थी? चलो वो तो कोई भी था, कुछ मैटर नहीं करती। आपको पता है तो जिसको पता है वो बता दीजिए। विशाखा बताओ बिम्मी, आप ही बताओ। मुझे नहीं पता, मतलब उसका जैसे लिंक का नहीं पता। गेट इनटू इट। हाँ, पढ़ती रहती हैं, इनको पता होगा। क्या चीज पढ़ती? नहीं मैं नहीं पढ़ती, मैं तो कुछ भी नहीं पढ़ती अब। अच्छा ये विशाखा ने उनकी स्तुति एक बार इसी में से पढ़ते हैं क्या? ये लास्ट का पैराग्राफ था ना आपका, आप जो कह रही है ना, तो ये ठीक है मैं बताती हूँ। भगवान ने कहा कि वे भी चलेंगे, तो सारीपुत्र, शिवली और अन्य भिक्षुओं के साथ भगवान रेवत जंगल की ओर चल दिए। तो रेवत को उनके आगमन का ज्ञान हुआ। उसने अपने रिद्धि प्रताप से बहुत ही सुंदर विहार का निर्माण कर दिया। वह सभी भिक्षुओं के लिए पूर्ण सुविधाओं से संपन्न था। तथागत वहां ठहरे, वापिस रवाना हुए, उसी रास्ते से वापिस आ रहे थे। बीच में विशाखा द्वारा दिया गया पुब्बाराम विहार, जो जेठवन राम के पूर्व में पड़ता था, बीच में विशाखा द्वारा दिया गया दान। अच्छा, इसी कारण उसका नाम पुब्बाराम विहार पड़ गया था। वहां से विशाखा के घर भी गए। विशाखा ने उनकी स्तुति की, वंदना की, पूरी अवभगत की और भगवान से जिज्ञासा की कि रेवत के आवास की जगह अच्छी तो है। भगवान ने वहां पर धम्म प्रविचय करते हुए कहा, जहां अरहत लोग विचरण करते हैं, चाहे वह ग्राम हो या अरण्य, नीचा स्थान हो या ऊंचा स्थान हो, वह भूमि रमणीक है। भगवान ने ऐसा कहते हुए यह गाथा कही। तो जो विशाखा थी ना, वो पूछ रही है भगवान से, तो वो आप लेडी कह दीजिए या भिक्षु एक तरीके से कह दीजिए ना, जो फॉलोअर है, लेकिन अभी उस अवस्था तक अरहत वाली अवस्था नहीं प्राप्त की। अरहत मतलब निर्वाण वाली अवस्था नहीं प्राप्त की। तो अभी नहीं, मैं विशाखा भगवान की कथा में, भगवान की लाइफ में कौन थी या था? विशाखा में कुछ ध्यान आ रहा है उनकी। ये आप अभी नया करके लीजिए कि जैसे कोई
जैसे रेवत के वहां से लौटते हुए में अपनी जगह पर लौटते हुए में बीच में जो विशाखा जो उनको जो मिली है ना, तो उसने वो किया। हाँ हाँ, और इसमें हाँ मैं एक और विशाखा का इसमें ये है कि विशाखा ने भी ये जो विहार बना रखा है, तो और वो उसका शायद पूछना भगवान से कि भगवान से जिज्ञासा रेवत के बारे में, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर विशाखा का अहंकार भी दिख रहा है कि वो ज्यादा इंटरेस्टेड है कि भाई वहां पर ठीक था और मैंने तो इतना अच्छा विहार बना दिया, जो मुझे लगा कि यहाँ पर विशाखा पर भगवान भाव के भी वो कह रहे हैं कि जहां पर भी है, चाहे तुम मुझे मतलब मुझे कोई उसका प्रलोभन नहीं है कि जी इस तरह से मुझे ट्रीट किया जाए, या वो है जिसने भी मुझे प्यार से ट्रीट कर दिया, बस वही वो है। तो यहाँ पर चलो अब चलो आप बताओ। मैं विशाखा की भगवान की लाइफ में क्या जगह थी, कौन थी वो ये जानना, कथा, उनकी लाइफ की कथा को जानना था। अच्छा ये विशाखा, अच्छा विशाखा को हम भूल गए हैं। ओवरऑल इसका ये मतलब है कि जहाँ पे संत पुरुष रहते हैं, इसका भगवान ने सबको ज्ञान देके पहले ज्ञान दिया, धर्म का ज्ञान दिया, फिर बताया कि जहाँ पे संत पुरुष रहते हैं वहां की भूमि, वहां का एटमॉस्फेयर अपने आप ही पवित्र हो जाता है उनकी वाइब्रेशन से। और वहां और जब जहाँ पे प्यार से कुछ किया, जहाँ पे अपने मन से अपना पूरा 100% देके अपने मन से आपकी सेवा की जाती है, वहां पे ये सोचना नहीं होता कि उन्होंने अच्छा कर, वह अच्छा ही लगता है मन से करा जाए। जैसे इन्होंने एग्जाम्पल दिया शबरी का, तो भगवान ने जूठे बेर भी खा लिए, शबरी ने प्रेम से खिलाए। तो जहाँ पे मन से करा जाए, और संत पुरुष जहाँ होते हैं वहां पे धरती, भूमि, एटमॉस्फेयर, मन सब पवित्र हो जाता है वहां पे, और कुछ कमी रहती ही नहीं है, बहुत सुंदर ही होता है, रबड़ी ही होता है। और इसमें कहानी में भी यही कहा गया है कि उसने अपनी शक्ति से एक विहार बना दिया था, तो जहाँ जहाँ पे उनके जितने भिक्षु आए थे सबके लिए सब सुख सुविधाएं और रहने की जगह, खाने की जगह, सब कुछ। मेन बात यही है कि संत पुरुष के आसपास की जो एटमॉस्फेयर होता है वो उनकी वाइब्रेशन से पवित्र हो जाता है। ज्यादा कुछ कहने लायक और है। जय श्री कृष्ण। हाँ जी बहुत अच्छा ही बोला है, बिल्कुल बहुत बढ़िया ही बोला है, बिल्कुल जो मूल जो था वो समझ में आ रहा है सबको। चलिए ठीक है, अब ये हर्षा जी कौन है अभी? हाँ मैं बस ये वो मैं देख रही थी नेट से, विशाखा का लिखा है कि विशाखा बुद्ध के लिए, तो लिखा है कि विशाखा ऑल्सो नोन एज द मिगरा माता was a wealthy aristocratic woman who lived during the time of Gautam Buddha. She is considered to have been the chief female patron of Buddha. Vishakha founded the temple का बहुत बड़ा सा नाम है, meaning in Savatthi, considered one of the two most important temples in the time of historic Buddha. The other being Jetwan monastery. तो जेतवन भी हाँ, तो जेतवन भी जो हम अभी पढ़े ये भी विशाखा ने बनाई, और दूसरा एक महल भी, तो वेल्दी वुमन थी। तो शायद इसीलिए वो ये कि वो जब उसने जो बनाया, ये जो गांव बनाए, जो पूर्वाराम की बात हो रही है, उसको भी वो देख के तब उसके मन में हो रही है कि उसने, रेवत ने कैसे आपको ट्रीटमेंट किया, आपको उसका कैसे था, आवाज कैसे था। तो कहीं ना कहीं वही है कि है उसके अंदर अहंकार या ईर्ष्या की भावना। हाँ चलिए ठीक है। नहीं ये उसका जो पता लगा ना कि जो उसने वो फैसिलिटी जैसे अवेलेबल करवा दी ना उसने बुद्ध के लिए, तो ऐसा किया था बुद्ध के लिए कई लोगों ने किया, लेकिन जो अरहत की तरफ पर जो अरहत को जो प्राप्त हो गया मनुष्य, तो उसके क्या होते हैं वो मैं बताती हूँ अभी, लेकिन अभी पहले ये मोना से पूछते हैं। हाँ जी मोना बोलिए। मोना नहीं है अवेलेबल। हर्षा जी आप बोलिए। हाँ जी मैं एक ही सेंटेंस बोलना है। वो जैसे धूप में
मतलब ऑटोमेटिकली हिट मिलती है। उसी तरीके से संत पुरुष जो जैसे बुद्ध वगैरह होते हैं, उनके पास अपने आप ऑटोमेटिकली मतलब शांति या हाँ जी, हाँ ठीक है, बोलो बोलो। बस यही बोलना था बस। हाँ ऑटो नहीं बढ़िया 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 पॉइंट है, बिल्कुल बहुत बढ़िया। हाँ जी हर्षा बहुत जी बोलिए। सही बोला है एकदम से। वो अपनी जैसे शुद्धि होती जा रही है ना, तो वो उसमें जो कमेंट्स होती है बहुत कम में और बहुत अच्छा आप बोल पाते हैं। अच्छा मतलब नहीं कहा जाएगा, अच्छा भी नहीं कहते हैं इसको, शुभ, जैसे शुभता की तरफ पर बढ़ता हुआ इंसान होता है ना, तो उसमें जो अच्छा बुरा तो सब पहले ही से ही खत्म होता चला जाता है, तो वो चीज़ तो आनी ही चाहिए। यही धूप में process है। इनका जो एग्जाम्पल दिया है बहुत ही सुंदर। हाँ बढ़िया है बिल्कुल। अब ये कौन है, हर्षा। हाँ जी हर्षा जी बोलिए आप। हाँ, मुझे तो विशाखा का ऊपर से एक स्टोरी याद आ गई कि जब रामकृष्ण परमहंस जब बने, उनका जो काली माँ का मंदिर था ना कलकत्ता में, तो उन रानी रासमणी देवी जो बहुत बड़े वो थे, जैसे वेल्दी बंगाली लेडी, तो उनको हुआ कि रामकृष्ण परमहंस उनके मंदिर के पादरी बने। पर रामकृष्ण परमहंस एकदम वो थे, अवधूत जैसे थे ना, तो लोग विरोध करते थे कि ऐसे को आप कैसे महंत बनाएंगे। तो उन्होंने कहा कि आप लोग उसको पहचानते नहीं है, जो अरहत की बात होती है ना, तो उन्होंने कहा जिसने प्राप्ति करनी है तो उसका तो वातावरण ऐसा होगा कि काली माँ का मंदिर ही जागृत हो जाएगा। तो ये जो विशाखा का जो बात हुई, तो मुझे रानी रासमणी की स्टोरी याद आ गई कि जिसके जिसके प्रभाव से पूरा, जैसे मोना ने कहा ना, वातावरण पूरा जागृत हो जाती है ना, तो पूरा बेलूर मठ, दक्षिणेश्वर, ये सब रामकृष्ण परमहंस के हाजिरी में पूरा ट्रांसफॉर्म हो गया। उनके एक संत के माने वहाँ हाजिरी में बहुत पूरा परिवर्तन हो गया। तो जो जगह तो मैं नहीं वो इम्पोर्टेंट है, जो पर्सन जो सेवा करते हैं या जो जहाँ रहते हैं उसका वाइब्रेशंस क्या है, वो बहुत महत्व की चीज है। तो वही वृंदावन बन जाती है और वही अपना नरक भी बन जाता है यदि हम सही वाइब्रेशंस में नहीं रहते खुद भी तो भी। वाइब्रेशन तो उठनी ही खत्म हो जाती हैं। मन की, मन से पार की अवस्था होती है, मन वाइब्रेट जो कर रहा है वो वाइब्रेट भी, साइलेंट माइंड इस तरीके से हो गया, साइलेंस ही बस रह गई। तो उस अवस्था में हमारी जो मोना ने जो बोला, जो सूर्य, सूर्य हम बनते ही तब हैं जब हमारा टोटल मन वाइब्रेट करना खत्म हो जाता है। वाइब्रेशन तो तब तक चलेगी ना जब तक मन में कुछ चल रहा है आपके। आप समझाने के लिए करते हैं एक दूसरे को, बातचीत चलती है, जो बुद्धों में जो बातचीत चलती है वो जो अपने शिष्यों को बताते हैं, तो वो बातचीत उस लेवल पर बताते हैं कि दूसरे की बीमारी को करके बता रहे हैं, उनके अपने अंदर में कोई वाइब्रेशन नहीं होती, ये चीज़ होती है। चलिए ठीक है, तो ये पहले अभी ये बची हैं अनामिका। अच्छा आप बोलना चाह रही हो पूर्णिमा जी, आप बोलना चाह रही हो? हाँ मैं बोल देती हूँ। हाँ बोलिए। जी मुझे ये सबका भी सबने वैसे कवर किया है, ये कि संघ का साथ, एक तो डेफिनेटली उसके बारे में कि जैसे आप संघ में रहेंगे, प्रोसेस है, वो संघ का बहुत, कंपनी का बहुत आप पे इफेक्ट होता है। तो भी तो ये जो हम करते हैं ये भी तो हम संघ है ना, एक हमारा संघ है, तो उस संगति से हमारी क्लेंजिंग होती जाती है, एंड इट्स अ प्रोसेस। दूसरा, ये जब आप किसी भी पवित्र स्थान पे आप अपना एक पैर भी रखते हो ना, तो आप उस तरफ मतलब एक साइलेंस, जैसे बहुत बार मेरा ऐसा एक्सपीरियंस रहा है कि कुछ बहुत बोलना है या कहना है या मन में बहुत विचार, बट द मोमेंट यू रीच टू दैट इधर अ पर्सन, जैसे बुद्ध के तो पास ही जाने से आप में भी वो गुण आ, जैसे हम जिन भगवान या मूर्ति को देख के तो उनके गुण हम में समाए, हम उस तरफ पहुंच पाए, यही लक्ष्य रहता है। तो जैसे आपने पैर भी रखा तो आप उस पवित्रता और उस शुभता की तरफ आ जाते हो। तो इट डजंट मैटर कि कौन जगह क्या है या वो क्या, वो स्थान अपने आप में ही मतलब जो लोग, आई डोंट नो व्हाट इज द वर्ड, मतलब दे आर अबव ऑल दिस, जैसे बुद्ध तो इन सब से बहुत ऊपर, तो उनका वो तो जहां भी जाएंगे, इवन ऐसे करके टहल के भी जाएंगे, पास भी होंगे, तो वो अपने आप फैलेगा उनका। तो वही है, अब
हमें भी, मुझे अपने लिए लगता है कि अब ऐसे 2 दिन से मैं बहुत लोगों से मिल रही हूँ कुछ बहुत इवेंट्स में, तो वन कैन फील कि हम बुद्धता की तरफ जा रहे हैं कि नहीं, हम शुभता की तरफ जा रहे हैं कि नहीं, हमारा क्या लक्ष्य है। क्योंकि कुछ कुछ से मिलकर आप 2 सेकंड में आपका लेवल ऊपर हो सकता है और 2 सेकंड में आप ऐसा भी फील कर सकते हो। तो मुझे तो संघ का साथ समझ में आया कि बहुत मैटर करता है और इंस्पायर भी करता है। और ऑफ कोर्स प्रेम के बिना, सरेंडर के बिना तो आप वो सोच भी नहीं पाएंगे। तो बिना प्रेम के तो यूनिवर्सल लव की बात के बिना तो हम इस तरफ आ भी नहीं सकते। तो वो तो आपको सरेंडर करना ही पड़ेगा। और शुद्ध, अगर शुद्ध होना है तो वो तो प्रोसेस है, लगे रहो बस। जी मेरे को आपका ये वाला पॉइंट बहुत अच्छा लगा कि यूनिवर्सल लव के बिना तो पॉसिबल ही नहीं है, कुछ भी पॉसिबल नहीं है, स्टेप ही नहीं रखता इंसान, क्योंकि उसकी वो इच्छा ही नहीं होती यहाँ तक। इच्छा ही लेके जाती है ना हमें। अनामिका जरा बोलो आप। अच्छा, बहुत ही बढ़िया सटीक बोलती हैं ना, यही तो मजा आता है सुनने में। चलिए अनामिका आप बोलिए। सही है। हाँ, आज तो कुछ नहीं बोलना, मतलब सारे पॉइंट ही कवर हो गए और मेरा तो था तो कुछ नहीं है आज। अच्छा चलो ठीक है, बढ़िया है। जय श्री कृष्ण। एक अच्छा, अच्छा चलो बोलो। मना बोलिए। नहीं नीलम जी आप बोलिए। नहीं, आप बोलो पहले। बस मुझे एक ये बोलना है भी, ये सारा कुछ मतलब तभी वो पॉसिबल होगा अगर इंसान खुद अंदर से चाहे कि मुझे अपना मतलब जीवन सुधारना है, अपना अपने वो ठीक करना है, तभी वो ये सारे मतलब वो सक्सेसफुल होएगा। तभी वो जब वो अंदर से चाहे, जिस इंसान को अपना अंदर का ही मतलब आभास संसार में है, वो तो कुछ भी प्रयत्न कर ले तो वो बहुत मुश्किल है। यही बोलना था। प्रयत्न क्यों? मोना जी, मुझे एक बात बोले। मेरा एक छोटा सा एक्सपीरियंस ये हुआ, हम बह जाते हैं और मैं भी कल बह गई। कल क्या हुआ कि एक्यूट अवेयरनेस, हमें पता है चाहे वो कुछ भी हो कि मुझे ये एक नेक्स्ट गोलगप्पा नहीं खाना है, ये मुझे नहीं चाहिए अभी, बट वो जीभ का स्वाद या एटमॉस्फेयर आपको ऐसा ट्रैप कर लेता है अपने आप में। तो एक्यूट अवेयरनेस हर सेकंड, जब तक हम उस लेवल पे नहीं आते तब तक ये प्रोसेस चलता रहेगा और फिर सफाई करते रहना है। तो बीट ओवर ईटिंग, बीट ओवर टॉकिंग, बीट एनीथिंग, वो अपने में एक एक्यूट सेल्फ अवेयरनेस, तभी मोना जी ने जो बोला वो हम उस तरफ सोच पाएंगे, नहीं तो आप सोच ही नहीं पाएंगे, बिकॉज डिस्ट्रैक्शंस इतने ज्यादा हैं दैट आप उस पर घुस जाते हो, बाद में ध्यान में आता है। तो वो वहां पे चेक पॉइंट मुझे अपना ऐसा लगता है। कल ही मेरे साथ ऐसा कुछ हुआ तो मुझे लगा अरे मैं तो फिर बह गई, फिर मुझे कसो अपने को फिर से वापस। तो इट्स एन एक्सरसाइज एवरी डे, एवरी मिनट। जी बस। नहीं ठीक है, आप बिल्कुल ठीक ही कह रही हैं, मतलब सभी ठीक ही कह रहे हैं। और अभी नीलम जी और बोल रही थी। नीलम बोलिए आप। कृष्णा, मैं ये कह रही थी कि हम संसारिक चीजों में देखें कि कोई बहुत ही किसी भी क्वालिटी में बहुत ही ज्यादा पहुंचा हुआ है, किसी भी आर्ट में, किसी भी अचीवमेंट में बहुत ही पहुंचा हुआ है, उस व्यक्ति के पास पहुंच के ही आपको एक अलग सी वाइब्रेशन मिलती है, क्योंकि वो उनका फोकस इतना बड़ा होता है कि वो छोटी चीजें देखते ही नहीं है, छोटी चीज में उनका ध्यान ही नहीं जाता। वो इतनी बड़ी बात करते हैं कि उनके आसपास का जो ऑरा होता है वो भी उतना ही बड़ा होता है। और जब आप उनके पास पहुंचते हैं, उनके साथ कम्युनिकेट करते हैं, तो आपको एक बहुत बड़प्पन उनके व्यक्तित्व से मिलता है। बड़ी बड़ी बातें आपको भी बड़ी बात मतलब कि वो आपको ऊंचा, क्योंकि वो ऊपर उठे हुए हैं, आपको भी ऊपर उठाते हैं, आपके गुणों की बात करते हैं, आपको उठाने की बात करते हैं। तो वहां पे जाके आपको इसीलिए अच्छा लगता है कि उनके पास सब कुछ अच्छा ही है। और वही कहते हैं जिसके पास जो होता है वही देता है। उनके पास अच्छा है तो वो आपको अच्छा देंगे, और कोई छोटे लेवल की बात सोचता है तो वो आपको छोटे लेवल पर ले आता है। ये संघ की जो बात कही, तो संघ, बड़े का संघ करेंगे तो आप भी बड़ी बात ही सोचेंगे और बड़े पे ही पहुंचेंगे।
ये संसारिक लेवल की ये बात कर रही, प्रैक्टिकल लेवल की, ज्ञान की बात नहीं कर रहे, संसारिक लेवल की। बड़ी सोच के पास जाएंगे तो आप भी बड़ा ही सोचेंगे और वो आपको उठाएंगे, ना कि आपकी कोई छोटी छोटी बातों को लेके आपको डिग्रेड करेंगे। जय श्री कृष्ण। जो जागृत मनुष्य होता है ना, तो उसमें क्या होता है कि ये जो आप जो नीलम जी जो बात कर रही हैं, तो वो जो बहुत नीचे बैठा है ना, उसको मीडियम पे मध्यम पे लेके आते हैं। और जो जागृत वाला जो मनुष्य होता है वो बिल्कुल अलग होता है। वो संसारिक जो जिन्होंने प्रतिभाएं हासिल की होती हैं उनसे अलग होता है, क्योंकि संसारिक प्रतिभा के बाद में ईगो ऑपरेट कर रही है या फिर सुप्रीम ऑपरेट कर रहा है, मैटर वो करती है चीज़। तो अब जो सुप्रीम यदि इस बॉडी को ऑपरेट कर रहा है, सुप्रीम में बीच में मन नहीं आता है, तो जब मन नहीं आता बीच में, तो वो पोजीशन दिख जाती है कि कौन तो बिल्कुल नीचे बैठा है, उसको थोड़ा उठा के मीडियम तक लाना है, और कौन बिल्कुल हवा की उसमें घोड़े दौड़ा रहा है अपने, तो उसको जो है थोड़ा सा नीचे लेके आते हैं, यदि दोनों मिले तो। और लेकिन फिर क्या होता है, उसके प्रति जो है वो भी चाहिए, जो ये करने वाला है काम, तो वो इतना सामर्थ्य होना चाहिए। तो जैसे अब अवतार लिए गए, तो उसमें कभी राजा के उसमें घर में पैदा होके लिए गए, कभी जो है बिल्कुल गरीब कबीर जैसे जुलाहे में आए। तो जैसे प्रकृति में जैसी जिस चीज की रिक्वायरमेंट होती है, उसके अकॉर्डिंग अवतार पुरुष आते हैं यहाँ पर उसको सुधारने के लिए। तो जैसे क्या है कि जब से कृष्ण समझाने जाएंगे, तो उनको उस तरीके से देखा जाएगा ना। यदि हम उसको समझेंगे ही नहीं, एक समता वाली अवस्था में किसी को करना है, तो समता में मेरी बात सुनेगा कौन, कहाँ पर हलचल मच रही है, तो हलचल को जो सेटलमेंट करनी है, तो वो उसमें मेरी भी पोजीशन उस तरीके की होनी चाहिए कि मेरी बात को कोई सुनने लायक होए। तो अब समाज किस उससे ग्रसित है, मैटर वो करती है चीज। तो यहाँ पर मतलब एक जागृत पुरुष की बात एक अलग है, और बाकी जो दूसरी संसारिक जो कैपेबिलिटीज और जो कुशलताएं जो इंसान हासिल कर लेता है ना, वो बिल्कुल अलग है चीज। वो ईगो से संचालित भी हो सकती है। तो ईगो से जो संचालित होती है जो चीज, वो उसमें वैसे ही बदबू आनी शुरू हो जाती है जो ईगो से। और जो कमल के फूल की तरह से जो खिला हुआ जो मनुष्य जो कर्म करता है ना, उसमें कहीं पर भी मैं की नहीं होती, मैं का वो नहीं होता। तो अब इसमें जो पर्टिकुलर ये जो स्टोरी है, तो स्टोरी में ये जो रेवत के पास में गए, तो अब वो रेवत ने तो वो हासिल कर लिया। तो रेवत ने ये नहीं किया कि उसने जो है अलग से कोई चीज की है कि वो जो बुद्ध आने वाले थे, तो बुद्ध अपने ही मन को इतना क्लियर कर लेना है, इतना शुद्ध कर लिया कि उसके लिए दूसरा भाव ही नहीं रह गया। अब जैसे मैं अपने शरीर के लिए इकट्ठा करती हूँ कोई चीज, और मेरे पास 10 लोग आने वाले हैं, तो मैंने वही चीज करके कही कि मैंने वो जो है एक की बजाय मैंने 10 गुना जो है वो चीज कर दी, अवेलेबिलिटी करने की कोशिश की। उसके बाद भी हो या नहीं हो कुछ मैटर नहीं करती है चीज। तो अब उसमें जो भी मेरे पास अवेलेबिलिटी थी, रावत ने सहज रूप में किया। तो सहज रूप में सिर्फ वही बंदा कर पाता है जो अरहत की तरफ पर, प्राप्ति की तरफ पर कोशिश कर रहा है। तो वो मन को इतनी सहज भाव में करेगा कि उसने भी वो ये भी यदि भूखा रह गया, या फिर उसने भी खा लिया तो भी कुछ मैटर नहीं है, और दूसरे ने खा लिया नहीं खा लिया कुछ भी मैटर नहीं करती है ये चीजें। एक ही हो गए आप, जैसे एक ही 10 जने एक हो गए। जैसे जो हम कल बात कर रहे थे कि शरीर अलग, ये जो इन्होंने बोली थी, हर्षा जी ने और विमी ने बोली थी कि एक ही हो गए, बस बॉडी अलग अलग है। तो जब एक आत्मा एक चेतना हो जाती है, तो उस अवस्था पर ये ऑपरेट कर रहे हैं रेवत। और जो दूसरा जो जिसके यहाँ गए थे ये विशाखा, जो मतलब वो थी रानी थी, तो वो रानी ने ये जो क्वेश्चन जो पूछा है, मतलब उसके अंदर वही जो विमी ने वो किया, पकड़ा था कि अहंकार भाव जो से ऑपरेट, मतलब उसने ना ये कंपैरिजन करना चाहा होगा अंदर से मन से कि जैसे कि रेवत में जो भगवान इतना ज्यादा वो होकर आए हैं, अब उसमें क्या होता है, सबकी खुशी अलग अलग होती है। अब विशाखा ने भी खातिर की होगी, तो अब विशाखा में अब जो सारे बुद्ध है, सबकी भावना उसकी जैसी नहीं होगी, बुद्ध जैसी नहीं होगी भावना, क्योंकि बुद्ध तो शून्य मन को देख रहे हैं ना, उनको तो वो उनसे लेना देना ही नहीं है कोई भी कि क्या दूसरे ने कराए। वो मन के हल्केपन को और वो उस प्रेम को भी इंसान वही नोट कर पाता है जो इस तरीके से खुद होता है। अदरवाइज तो हम संसारिक चीजों में फंस जाएंगे, उसने मेरे को ये पूछ लिया वो पूछ लिया। तो ये वाली अवस्था, सारे भिक्खु भी एक टाइप के नहीं होते। अरहत की जो प्राप्ति कर लेते हैं वो भिक्खु एक हुआ। एकता वाली भावना में आना ही ऐसा है कि तूने खा लिया मैंने खा लिया, तो कोई क्वेश्चन ही नहीं उठता है, मैटर वो करती है।
अब विशाखा ने जो ये चीज़ जो पूछी है कि तो वो उन्होंने फिर ये विशाखा के लिए ये प्रवचन दिया कि ये जो है सारा जो बुद्ध जहाँ पर विहार करते हैं वो जगह सुंदर ही होती है, बेशक चाहे वो जगह भी बेकार हो, चाहे वहाँ पर वो जो है अनइजीनेस भी हो, अनकंफर्टेबल भी हो, लेकिन वो चीज़ मैटर नहीं करती, क्योंकि वो प्रेम के उसमें है कि उसने अपने आप को पूरा दे दिया, 100% दे दिया, वो बचाया नहीं उसने कुछ भी अपने पास में। तो जो जिसने अपने पास में कुछ बचाया नहीं, मतलब मैं भाव भी नहीं बचाया है, तो वो खत्म हो गया ना, वो तो मर्ज हो गया उसके अंदर। तो वो होता है विटनेस भाव, वो उस चीज को विटनेस कहते हैं कि मेरे और तुम्हारे में जैसे दृश्य दृष्टा दोनों चले, दृश्य मैं दृष्टा हूँ, दृश्य वर्ग में मैं ऑपरेट कर रही हूँ। अब मेरे पास दृश्य के लिए मेरे पास कोई भी मेरे पास विचार नहीं है, दृश्य और दृष्टा दोनों एक में मर्ज हो गए, तो विटनेस तैयार हो गया, दोनों एक दूसरे में मर्ज हो गए, वो अवस्था आती है। तो अब ये जो विचार की जो अवस्था जो उसमें भी आई है विशाखा में, नहीं तो उसको कोई क्वेश्चन पूछना बनता ही नहीं था वैसे तो देखा जाए, यदि वो इतना उसमें थी। लेकिन फिर भी हम उसको गलत नहीं कहेंगे, क्योंकि उसने बुद्धों के लिए जो अवेलेबिलिटी कर रहा है, जो भी कुछ कर रहा है, चाहे बेशक वो अभी अहंकार से मुक्त नहीं हुआ, लेकिन वो हो जाएगा धीरे धीरे। वो सबकी अपनी जैसे यात्रा चलती है, और उसकी तरफ पर तीव्रता तभी होती है जब हमारी इच्छा होती है। और जी ये चीज़ मोना ने शायद बोली है मेरे ख्याल से, तो इच्छा तो सबसे पहले ही है। और मोना, ये जो तुमने कल भी जो पूछा था और आज भी जैसे जो हम इसको ज्वाइन करते हैं सब लोग, तो हमारी इच्छा तो है ही वहाँ जाने की, लेकिन अब हम कितना वो होते हैं, तो वो तीव्रता जितनी जितनी बढ़ती चली जाती है इस रास्ते पे, तो मन से जैसे मुक्त आप होते चले जाएंगे, तो आपको फिर डोज को इसको लेने की जरूरत नहीं पड़ती। आपका ना डे में जैसे 15 मिनट के सेशन में पूरा दिन में वो साक्षी भाव रहेगा कि आप जहाँ तक भी होंगे ना, आपका जहाँ मन खड़ा कर रहा होगा विचार, वहाँ आप कोशिश करेंगे कि मन के विचारों को पहले खत्म किया जाए। तो अब जैसे एक इसमें ना ये उदाहरण दिया जाता है, जैसे समता की मेरा पूरी बुद्धि चलती है, सब कुछ चलता है, कोई मनुष्य मेरे को कुटिल भाव से मेरे को भोजन कराना चाहता है, जैसे भगवान कृष्ण उसके पास में गए थे, दुर्योधन से जब संधि कराने के लिए गए थे, तो उन्होंने दुर्योधन से नहीं खाई, क्योंकि ये जो मन के विचार से कर रहा है ना, वो जो भोजन पेश कर रहा है, तो परमात्मा उसको ग्रहण नहीं करता नहीं, इसलिए क्योंकि उसके मन में दूसरा भाव है, उसको परमात्मा को नहीं देना है, परमात्मा और वो वाली अवस्था उसकी खुद की आई नहीं है, उसके मन में विचार है, वो कुछ ना कुछ लेना चाह रहा है उनसे, उसके उसमें, तो वो परमात्मा वाली अवस्था में जब तक नहीं होंगे, तो परमात्मा जो सामने जो शुद्ध मनुष्य है वो कभी भी नहीं करता। तो शुद्ध वाला मनुष्य वहीं पर भोजन करता है जहां पर मेरे को बिल्कुल भी दिक्कत ही नहीं आ रही है देने में, मैं इतनी ज्यादा खुश हूं, मेरे खुशी के आंसू आ रहे हैं कि इसने मेरे ले ली चीज किसी तरह, तो वो अवस्था में जो है परमात्मा करते हैं, ना वो किसी को दुख देते ना सुख देते। ये सारा कुछ जो होता है अपने ही मन का खेल होता है। तो जब तक वो मन का खेल शांत नहीं होता ना, तो तब तक वो अवस्था जो है आनी ही चाहिए। लेकिन तो ये जो अब पूर्णिमा जी ने जो कही थी ना ये बात की यूनिवर्सल प्रेम पर ही मैं अपने आप से प्रेम मतलब होता है, वो यूनिवर्सल प्रेम का मतलब ही अपने आप से, अपने स्वरूप से प्रेम, ये होता है, तभी विचार खत्म होते हैं ना। हाँ जी, चलिए अब पूर्णिमा जी से एक बार पूछते हैं, आज नहीं है नहीं। हाँ जी बोलिए पूर्णिमा जी जरा आप। नहीं, आई थिंक बहुत अच्छा, बस वही अपना ही आपने सब बोला, मुझ पास और कुछ नहीं है। बस एक बताना था, एक प्राइम पे एक मूवी है द लास्ट कलर, और इट्स अबाउट बनारस में शूटिंग हुई है इसकी, नीना गुप्ता है इस पिक्चर में, वो विडो है। तो मेरे मन में बस एक विचार आते हैं, ये जब हम बातें करते हैं यहाँ पे, उसमें जो दिखाया गया है और ये हो रहा है हमारे आसपास, तो वो शक्ति, वो सुप्रीम कहाँ है जो इतना गलत होने दे रही है, या हो कैसे सकता है, क्यों? ये विचार मेरे मन में कभी कभी बहुत जोर से आता है कि इतना गलत हो रहा है, रेप केसेस हो रहे हैं, होए चले जा रहे हैं, अभी ये कौन सा सिस्टम है कि ये सेटल हो जाएगा, जिसने रेप किया वो अगले में। तो अपनी शुद्धता तो चाहिए, वो तो दिख रहा है हमारे हमें माहौल में कि ये इतना गड़बड़ हो रहा है कि वी आर नॉट गोइंग विद इन, दैट इज व्हाई ऑल काइंड्स ऑफ क्राइम इतना बढ़ रहा है, या और भी बहुत सारी अजीब चीजें जो भी हो रही हैं, स्ट्रेंज कंज्यूमरिज्म को ले लो। पता क्या होता है पूर्णिमा जी, जैसे ये वो नहीं थे गुरु टेक बहादुर सिंह जो है उसमें गए थे औरंगजेब, अब कहते हैं हिंदू धर्म बचता नहीं तो अब जैसे ये सब भी जो चल रहा है, जैसे ये इसका क्या था स्नान, गंगा स्नान, ये सब चीजें किस लिए होने दी जा रही है, क्योंकि क्या है इम्बैलेंस की सिचुएशन क्रिएट हो जाती है कि जैसे
मुस्लिम वैसे आ गए या कुछ हो गया, तो इस तरीके की जो चीजें ये पॉलिटिकल वैसा होता है मैटर। लेकिन ये जो आप जो पर्टिकुलर जो बात कर रही है ना, तो ऐसा जज्बा भी किसी में आता है तो वो हमारे मन से ही तो वो परमात्मा जो जन्म जो लेते हैं मेरे अंदर इतना वो आ गया कि मैं बाहर की जो है वो चीज को देख ही नहीं पा रही, बाहर की इस तरीके की चीजों को देख ही नहीं पा रही। तो जो हमारे को फिजिकल बॉडी को भी त्यागने तक का भी भाव आ जाता है, तो वो आता तो परमात्मा का जन्म कब होता है? अब जीसस थे तो जीसस ने जब तक वो कंप्लेंट से भरे हुए थे तो तब तक तो वो नहीं थे। जब सारी तरफ मन ही उसका रूप है, अब वो भूल गए। जो भी मनुष्य जो गलत कर्म करता है तो गलत कर्म करता ही तो तब है जब मन ज्यादा डोमिनेट कर जाता है, वो रियल सेल्फ उसकी छुप जाती है इतनी ज्यादा, तभी तो होता है ना। तो रियल सेल्फ ही तो प्रकट हम में से ही तो होती है, हम में से ही तो होती है। तो ये तो अवतार जो जन्म लेते हैं तो वो हमारे अंदर से ही तो अवतार लेता है जन्म। कोई अलग से थोड़ी ना सुप्रीम शक्ति है, अलग से कैसे करेगी वो हमारे रूप में ही तो आती है। वो शुद्धिकरण वैसा है ना, तो ये चीज होती है बस। ये होता है। हाँ, बिम्मी बोल रही है शायद। हाँ, बिम्मी बोल रही है। यही जो ना कि आप जो कह रहे हो कि इतना सब कुछ हो रहा है तो वो शक्ति कहाँ है, वो ये तो हर युग में होता आया। रावण तब भी हुआ, तब भी। हाँ, अब वो देखो ना, ये कहते हैं भरे दरबार में द्रौपदी का बिल्कुल बिल्कुल। तो ये सब कुछ तो होता है। तो नेगेटिव एंड पॉजिटिव वो दोनों हमेशा से एग्जिस्ट करते आए हैं, और डिफरेंट रूप में, मतलब रूप बदलता रहा है, पर जिंदगी वो वैसे ही चलता जा रहा है। अब बस वही है कि ठीक है, अभी अब वो इतना अब जैसे आजकल के जो क्राइम्स हैं, अब वो टेक्नोलॉजी ड्रिवन क्राइम्स हो गए, तो उसमें से वो हो रहा है। बट इसको कैसे देखना चाहिए सरिता जी? मेरा तो मन कभी बहुत हिल जाता है ऐसे। मैं बोलना चाहूंगी कुछ 2 लाइन। चलिए बोलो, आप बोलो। हाँ, ये कह रही है जैसे भगवत गीता में हमने पढ़ा है ना कि प्रवृत्तियां होती हैं राजसिक, तामसिक और सात्विक। तो जब ज्यादा तामसिक प्रवृत्तियां किसी की ज्यादा जोर पकड़ लेती हैं तो फिर वो इस तरह के काम करता है। ये तो प्रकृति है, प्रकृति में बरत रही है, और इसका आत्मा से कोई लेना देना ही है। भगवद गीता में यही कहा है ना। तो तामसिक प्रवृत्ति किसी भी शरीर में ज्यादा चढ़ जाती है तो फिर इस तरह के काम शुरू होते हैं। उसको फिर किसी के भले बुरे का पता नहीं चलता कि वो भला कर रहा है कि बुरा कर रहा है। तो तामसिक जब बढ़ जाता है तब प्रकृति का खेल है इसका। नहीं, वो तो ठीक है नीलम जी, पर हमें हमारा क्या टेक होना चाहिए? मतलब बस देखते रहो और विटनेस करो और बोलो वो बहुत खराब है, तो क्या करें हम? मतलब कभी कभी मेरा तो बड़ा ही ऐसे अंदर से ब्लड बॉयल होता है कि ये हो क्या रहा है, मतलब कैसे हम चुपचाप बैठ सकते हैं? और या तो फिर कहें कि ठीक है प्रकृति का खेल है, कौरवों के टाइम पे भी हुआ था, द्रौपदी का भी किरण कहना चाहूंगी आपका, जैसे वो कहते हैं कि सतयुग में राम के समय, अब वो उस समय उसको सतयुग क्यों कहा जाता है जबकि वहां पर भी था वो धोबी ने इस तरह से बोली और इस तरह से वो हुआ, तो वहां पर भी इस तरह से चुगली पुगली या वो करने वाले या गॉसिपिंग करने वाले लोग थे। पर उस समय ये था कि ज्यादा लोग, मतलब जो रेशियो उस वे से देखो तो लोग हमेशा से रहे, पर जो सात्विक प्रवृत्ति वाले ज्यादा लोग थे, इसलिए वो सतयुग रहा। अभी हमारी अपनी तरफ से कोशिश होनी चाहिए कि हम इस तरह से जैसे अभी जो हुआ, जैसे हमारी कंट्री को ही देख लो, कहाँ हम अपने ना मतलब अपनी कंट्री को कुछ भी समझ के राजी नहीं थे, और एक बंदा आया जिसने हमारा माइंडसेट चेंज किया और हम नेशनलिस्ट फिर से ना वी स्टार्टेड टेकिंग प्राइड इन बीइंग इंडियंस। तो वो ही है कि ये जागृति की भावना जागृत करना लोगों को, वो जो उसी में लगे हुए हैं, और वो धीरे धीरे होगा। मतलब दिस इज अपनी तरफ से बस जो हमारा रह गया है कि हम वो ना करें। वी आर नॉट कहते हैं फ्रॉम आवर साइड इट इज समथिंग लाइक दिस इज नॉट इनिशिएटेड। और बाकी अपनी तरफ से यदि आप लोगों को इन्फ्लुएंस कर सकते हो और वो कर सकते हो तो वही अपने हाथ में है, उससे बियॉन्ड तो आप क्या कर सकते हो आप। मैं बोलना चाहूंगी। हाँ चलो, नीलम जी बोलेंगी।
हाँ, इनका प्रश्न है कि हमारा क्या रोल होना चाहिए। हमारा रोल अपने अपने लेवल पे होना चाहिए, अपने अपने लेवल पर। हाँ। अब जैसे कि सदगुरु ने भी ऐसे ही कहा था कि मुझे 10 लोग आप दे दो, 10 वर्ल्ड लीडर्स जिनको मैं वो कर दूं। माइंडसेट। हाँ आपके लेवल पे आप अगर एक लॉयर हैं तो वो जो रेप की विक्टिम है उसको गाइड कर सकते हैं। अगर आपके पास मनी है तो उसकी फैमिली को आप सपोर्ट कर सकते हैं। मतलब उस पर्सन पर्टिकुलर जो विक्टिम्स हैं उस पर्टिकुलर के उसकी जरूरत के हिसाब से और अपनी आपकी एबिलिटी के हिसाब से आप हेल्प कर सकते हो उस पर्टिकुलर सिचुएशन में। और उसको आगे से ना हो तो आपके आसपास जो इस तरह के लोग हैं उनको आप अपने बहुत सारे, ये बड़ा डेलिकेट इशू है, उनको आप सुधार सकते हो। और वो बड़ा डेलिकेट इशू है इस तरह का, जिसका विचार जा रहा है आपको पता लगता है उस तरह के उसके विचार है, उसको गाइड करना या उसको किसी ऐसे व्यक्ति से मिलाना जो क्वालिफाइड है उसको गाइड करने के बारे में। तो वो इस तरह से आप हेल्प कर सकते हो। समाज में आप अपने आसपास देखिए आपके आसपास किस तरह के लोग हैं, उनको गाइड करिए या उनको उस पर्टिकुलर इंस्टीट्यूशन से मिलाइए जहाँ पे उनका सुधार हो सके। या फिर उस पर्टिकुलर विक्टिम को अपनी एबिलिटी और उसकी जरूरत क्या जरूरत है उसकी, अगर वो सिर्फ दुख है उसका दुख सुनना है तो सुन के भी उसका दुख मानता है। इस संसार में हेल्प करने के बहुत सारे तरीके हैं। जय श्री कृष्ण। बहुत ही ठीक सटीक बोले हैं आपने, दोनों पॉइंट ना बहुत अच्छे बोले नीलम जी, जबरदस्त बोले। पूर्णिमा जी, ये जो आपका जो वो है ना दुख का जो कारण है, तो वो आप अननेसेसरी में जा रही हैं। अननेसेसरी मतलब यही जो इन्होंने बोला ना, नीलम जी ने बहुत सटीक बोली ये चीज कि आप जिस फील्ड में हैं आप उस फील्ड में आपका स्वधर्म आपको क्या कहता है। स्वधर्म आप जो भी काम कर रहे हैं अपना डेली रूटीन के हिसाब से या फिर अपनी रोज की जीविका पालने के लिए जो भी कुछ कर रहे हैं आप, तो आप उसमें जो है स्वधर्म आपका, उसमें आप इनजस्टिस करती हैं कोई चीज का, तो आपको तो आपके मन में विचार तो तब बनना चाहिए ना। तो ये जैसे न्यूज़पेपर की या फिर यूट्यूब की या किसी भी तरीके की इंफॉर्मेशन लेके अपने आप को, जैसे आप फिजिकल बॉडी से ना मेंटल बॉडी से, आप किसी फॉरेन कंट्री में जाकर तो समाज सेवा नहीं कर सकती ना, तो इसलिए उस न्यूज से अपने आप को डिस्टर्ब तो करना बिल्कुल भी नहीं बनता, 1% 1% भी नहीं बनता। तो वो तो आपका जितनी फिजिकल बॉडी है, जितना मेंटल स्ट्रेंथ है, उसके अकॉर्डिंग आप कर सकती हैं जो भी कुछ करना चाहती हैं। तो वो ये ना हो कि वो सिर्फ चाह में रह जाए। फिजिकल क्या होता है, कई बार तो हम सोच में तो चले जाते हैं लेकिन हमारा जो बॉडी मटेरियल बॉडी को हम यूज ही नहीं कर पाते, क्योंकि सोचने में हमारी एनर्जी पूरी खत्म हो जाती है, वाइप्ड आउट हो जाते हैं हम उसमें। वो तो बिल्कुल भी नहीं करना, वो मूर्खता ही कहलाएगी। वैसे वो जो चीज है ना, उसके लिए परेशान करना भी अपने आप को नहीं है, क्योंकि तो जो जितना है वो आसपास के एरिया में ही आप कर सकती हैं। और मेन तो ऑनेस्टी आपके जो आपने जो फील्ड वर्क जो लिया हुआ है ना, तो उस पे ही ध्यान देकर और उसी में ही जो इन्होंने बोला ना, लॉयर है या डॉक्टर है या उस पे बंदे पे, जैसे कोई डॉक्टर है वो फ्री इलाज कर देता है ज्यादा वैसे उसका, तो ये चीज होती है। अभी बल्कि हमारे घर में भी जैसे वो था हाउस बॉय, तो उसने क्या किया, जैसे मैं जाती हूँ तो वो पूरा 2000 रुपीज मेरे को चार्ज करता है, लेकिन उसने घनश्याम के लिए 1 रुपया भी, मतलब उसने पहली बार जब मैं दिखाने के लिए लेके गई तो उसने चार्ज किया 2000 रुपीज, लेकिन उसके बाद में घनश्याम की कोई कंसल्टेशन नहीं लेता है वो। तो ये अपने लेवल पर जो है ये मतलब प्रॉपर, मैं तो ये कहूंगी कि जहां पर वो जो कर सकता है वो कर रहा है। बिल्कुल ये यही चीज है। बिल्कुल। हाँ, बिम्मी जी कुछ बोल रही है। हाँ, वही मेरे से जितना बन पड़ा, मेरे से जितना बन पड़ा मैं अपने उसमें करूँ कि मतलब मैं डॉक्टर नहीं बन सकती पर हीलर तो बन सकती हूँ। हाँ। और बुद्ध पुरुष कोई फिजिकल थोड़ी ना करते हैं, कुछ भी नहीं करते फिजिकल, वो मन से हल्का कर देते हैं बस सबको, वो स्वरूप का ही ज्ञान करा देते हैं। वो कहते हैं तेरे पास शरीर भी नहीं है ना तो भी चलेगा, पैसा नहीं है तो भी चलेगा, क्योंकि तू तो आत्मा है, मतलब तू तो स्पिरिट है। तो उसमें यदि फिजिकल बहुत नीड और वो सब चीजों में बहुत कम पे, मिनिमम पे ले आते हैं, जो इंसान रोता धोता उनके पास पहुंचता है तो मन से हल्का कर देते हैं। तो वो कहते हैं ये सबसे बड़े हीलर तो वही होते हैं ना, कि मन से ही आपको मन से ही मुक्त करा दिया। जो बीमारी थी ना, जो मन एक बीमारी थी, सिर दर्द बनाती थी जो, तो मन को ही हटा दिया बीच में से। तो ये चीज कर देते हैं, बस यही होता है। बाकी बुद्ध कुछ देते थोड़ी, वैसे थोड़ी ना देते हैं, वो इतने पावरफुल होते हैं क्योंकि आत्मा भाव में गए हुए होते हैं। हाँ जी, एक बार हर्षा से और कोई बोलना चाहता है, कोई मोना या फिर ये अनामिका, दोनों यदि कुछ बोलना चाहती है, नहीं तो फिर हर्षा जी बोलेंगी। हाँ जी। हाँ, नहीं जी, कुछ नहीं बोलना है। अनामिका आप बोलना चाहती हो कुछ?
नहीं, चलिए ठीक है। हर्षा जी आप बोलिए। हर्षा जी आप बोलिए, अनम्यूट करके। हाँ हाँ जी। हो गया। हाँ। हाँ, नहीं तो जस्ट मुझे जो समझ में आया कि वेर एवर यू आर यू मेक अ डिफरेंस, यू नो। तो एक छोटा सा स्टोरी मैं शेयर करना चाहती हूँ कि जब मेरा रेडिएशन चल रही थी तो एक छोटी सी बच्ची थी वहां में जो स्कूल में पढ़ रही थी, ब्रिलियंट, एंड बॉम्बे स्कॉटिश स्कूल जो बहुत अच्छा स्कूल है बॉम्बे का। तो उसमें वो उसको ब्रेन ट्यूमर हो गया था, तो वो रात को सोती नहीं थी। तो मैंने कहा कि मदर के पौंडीचेरी मदर्स रिटन स्टोरीज फॉर चिल्ड्रन, तो मैं 2 बुक्स ले आती हूँ। मैं जब इधर होंगी तो मैं उसके साथ पढ़ूंगी, रात को आप लोग उसको सुनाकर वो जरूर उसको थोड़ा सा कुछ अच्छी नींद आएगी। स्टोरीज आर वेरी ब्यूटीफुल। तो मैंने वो 2 बुक्स ली और मैं उसके साथ हर रोज पढ़ती थी। तो वो इतनी खुश होती थी कि मेरे गोदी में जैसे सो जाती थी। वो जब उसका टर्न आएगा तो वो रात जाएगी, मेरा टर्न आएगा तो मैं जाऊंगी। तो मुझे ऐसा ही लग रहा था कि ये आत्मा को जितना सुकून मैं दे सकूं। डॉक्टर ने जवाब दे दिया था कि इसकी लाइफ और नहीं है, कभी भी चली जाएगी वो। तो इतना हम एक एक पल उसको वैल्यू करते थे उसके साथ। और कुदरती ऐसे ही हुआ कि बुक्स तो मैं दे दी और उसकी मम्मी ने मुझे फिर फोन में बताया कि वो स्टोरी सुनते सुनते ही चली गई शांति से, यू नो। तो मुझे ऐसा ही महसूस होता है कि ये हम लोग जहाँ भी है, स्मॉल वे बिग वे, वॉट एवर वी कैन मेक डिफरेंस, वी कैन श्योरली मेक अ डिफरेंस इन एनीवन्स लाइफ। तो बिल्कुल यही है। सूर्य का काम ही यही होता है, वो जहाँ है ना वहां पर वो पूरा रोशन कर देता है। जहाँ जिधर हाँ बिल्कुल बिल्कुल। वो तो कहते हैं, ये तो बुद्ध का तो कहते हैं ना, ये पूरे उसको पूरे ब्रह्मांड को प्रकाशित करने की पावर होती है बुद्ध में। थकते नहीं है वो करते हुए में। मन से मुक्त वाली अवस्था हमने कर दी तो हमने दूसरे का भी सूर्य जगा दिया। दूसरे का, और बस उसका उस और समय की वैल्यू भी कर लेते हैं हम लोग कि वी शुड क्रिएट वैल्यू इन आवर लाइव्स एंड अदर पीपल्स लाइव्स आल्सो एज मच एज पॉसिबल। अपनी क्रिएट करते करते हो जाती है दूसरों में वो। बस। इस बात के लिए आप एक बार इस बात पे भी आप आइए पहले, क्योंकि ये वाला भी जो हार्मोन बनता है ना कि हम दूसरा शब्द ही मिटना चाहिए। हाँ वेरी ट्रू, वेरी दूसरा शब्द ट्रू। ही दूसरा जब तक है है ना एग्जिस्ट कर रहा है तो हाँ, कुछ हाँ। अच्छे का भाव मेरे में बना पड़ा है। सही बात है, एकदम आपने पूरा राइट पकड़ा एकदम। क्योंकि ये बात जो आपने कही ना, ये दूसरे की भावना होती है। जैसे अभी किसको एक को इनविटेशन मिलता है, एक को नहीं मिलता है। तो जब दूसरा होता है तो बोलते हैं भले ना एक ही फैमिली में है पर हम लोग को थोड़ा खिटकता है, पर यदि एकता में रहते तो कुछ खिटके ही नहीं, है कि नहीं? सब जाते एक ही है ना, ये वो क्या गए होता हम है, गए। जैसे बुध प्रकाश में चले गए, जैसे बुध प्रकाश हो गए, ठीक है। तो अब सामने वाला जो मनुष्य जो भी आ रहा है, तो जब मेरा जो प्रकाश है वो देख रहा है ना, उसको मेरा प्रकाश ने देख लिया मन पर चलते हुए, तो ऑटोमेटिक उस पे आती है ये, ऑटोमेटिक होता है बुध से ये काम। यस, बुध सोच के नहीं करते। यस, तो जहां पर सोच आ जाती है वहां पे 2 हो जाते हैं। सही बात है। थॉट डिवाइड्स। हाँ, यस, ये थॉट डिवाइड्स। यस, यस, समझ आ गई यस। सबको। चलिए ठीक है, खत्म करते हैं आज। बहुत अच्छा है। एक मिनट और लूंगी मैं। जय श्री हाँ जी, कृष्ण। बोलिए। दूसरा और मेरा तो तब होता है जब आप मन से नहीं करते हो। जब आप 100% कुछ काम करते हो किसी के लिए भी, वो मर्ज हो ही जाता है। वो व्यक्ति आपके साथ मर्ज हो ही जाता है। आप पूरे मन से जब करते हो तो अपने को तो भूल गए ना, आप उसी को याद कर रहे हो। तो वो अपना वो तेरा मेरा का फर्क वहीं खत्म ही हो जाता है। और इफेक्ट भी तभी होता है जब आप 100% किसी के लिए करते हो। 100% करते हो तो अपने को भूल गए और वो ही रह गया, तो दोनों एक ही हो गए। तभी असर होता है किसी भी बात का। और ये इन्होंने बोला ना कि हम क्या कर सकते हैं। मान लीजिए आपकी मेड को आपका हस्बैंड मारता है, आप क्या करेंगे? उसको बुला के सीधे बोलेंगे मत मारो तो उसको नहीं समझ आएगा। तो धीरे धीरे आपको उसके फैमिली में हेल्प करना है। हेल्प करके उसके मन में जगह बनानी है। उसकी पहले वाइफ के जो आपकी मेड है उसको अपना बनाना है। उसके बाद जब उसके हस्बैंड को पता चलेगा कि ये हेल्प कर रहे हैं, और किसी भी तरह से साइकोलॉजिकल, फाइनेंशियली उसके बच्चों को पढ़ा के, उसको समझा के, उनकी प्रॉब्लम को समझ के, थोड़ा हेल्प करके, जब आप उसको हेल्प करके उसको अपना बनाएंगे, तब जाके वो आपकी बात समझेगा कि पत्नी को मारने से क्या होता है। तब आप उस तक पहुंचोगे। पहले आपको
और उसको परिवार को अपना बनाना है, उसको गाइड करना है अपने तरह से, जितना भी आप कर सकते। नहीं कर सकते किसी से गाइडेंस लेके उनको हेल्प कर, तब वो व्यक्ति आपका अपना होगा। अपना होगा तो तब आपकी वो सुनेगा। तब आप ये छोटे लेवल पे आप कर सकते हो कि वो उसका अपनी पत्नी को मारना छोड़ दे। छोटा सा एग्जाम्पल दिया इस तरह से। हर लेवल पे हर्षा जी ने बोला ना कि वो कथा सुनाती थी, बहुत ही सुंदर लगा, बहुत ही टचिंग लगा है ये बात। और कितना उसकी फैमिली ने कितना ब्लेस करा होगा हर्षा जी को कि उनकी बेटी को नींद आने लगी। इस तरह के काम अपने आप होते हैं। जब आप मन से करना चाहते हो तो रास्ता निकलता है। पहले उसमें अपना मन डालिए, पुट योर 100%, पूरी श्रद्धा डालिए। श्रद्धा जहाँ आ जाएगी वहाँ तेरा मेरा सब खत्म हो जाएगा और रास्ता अपने आप ही निकल आएगा। जय श्री कृष्ण। एक ये जो दूसरे मैं फिर बोलूंगी, मतलब बार बार मैं बात ही काटती हूँ एक्चुअली सबकी। जैसे ये जो ब्लेस करने का होता है ना, हम किसी को ना ब्लेस करते ना, वो करते हैं, हमारे कर्म हमारे को वो देते हैं अपने आप। तो वो मतलब इतनी सेल्फ की जर्नी है कि उसमें दूसरा कोई नहीं है। ये मैं बार बार यही कहना चाह रही हूँ मैं। तो वो हमें समझ आएगा धीरे धीरे आपके साथ। ये ब्लेस दूसरा नहीं करता है कुछ भी। ब्लेस ना तो वो अब उन्होंने जो भेजा था कल, कौशल्या जी ने जो भेजा था कि वो फैसला करता है हमसे, कोई अलग से कोई हमारा कोई फैसला यदि करने वाला है कोई, मैं हूं ना, चारों तरफ मैं हूं, तो मेरे को कौन तो ब्लेस करेगा। मेरे अपने कर्म ही जो मेरी जो अपना जो भी मैंने दो भाव से करा है, वो मेरे विचार वाली अवस्था में मैं जा रही हूँ बार बार, वो मेरे को उसी टाइम ही दिक्कत कर जाते हैं, वही मेरे सामने आ जाता है उसी समय। हाँ, ये कहना चाह रही हूँ मैं, ये चीज है। तो क्योंकि वो तो खड़ा रहता है ना, क्रेडिट खड़ा रहता है आपका। आपने जो भी कुछ करा क्रेडिट खड़ा रहता है आपका। आपने खड़े रहने वाली पोजीशन ही नहीं करी क्रिएट, तो कौन ब्लेस करेगा, कौन नहीं करेगा। वो तो ब्लेस यदि करता है और दूसरा मनुष्य ये समझता है कि इसने मेरा ब्लेस किया, तो वो तो फिर भी ईगो खड़ी हो गई ना, अच्छा वाले उसमें चले गए फिर आप। वही बात आ जाती है कि प्रकृति में वर्त रही है, बस इतना मौज हो जाता है। हाँ चलिए ठीक है, आएगी, आ जाती है अनुभूति में, जिस समय भी आती है ना उस समय भी देखिएगा कि वो जो चीज है ना, ईगो का जो पूर्ण विनाश होता है ना, जो भगवान ने उसमें जो बोला संपूर्ण जो है, तो उसको जड़ से काट दे उस वृक्ष को, जो उल्टा वृक्ष जो बताया। तो ये बुद्धि जो हमारी जो सिर जो है ना, इसलिए उल्टा वृक्ष बताया है, संसार को उल्टा वृक्ष इसलिए बताया है क्योंकि ये जो हम समझते हैं ना कि यूट्रस जो है वो करता है जन्म, हमारा जो ब्रेन है ना, ब्रेन है एक तरीके से, वो जो ब्रेन यूट्रस है हमारा, तो वहां से जो है सारी चीजें पैदा होती है संसार। चलिए ठीक है, खत्म करते हैं, आज का बहुत लंबा सेशन हो गया। ओके जी, जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा। कृष्ण गॉड